नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण जायसवाल और मैं आया हूं आपकी सफलता में एक कदम जोड़ने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। आपने पिछले 2 वीडियो में बहुत प्रेम दिया, बहुत स्नेह दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। मेरे पिछले 2 वीडियो की तरह इस वीडियो को भी बहुत प्रेम मिले। मैं हर कदम पे आपके साथ हूं, बस आप मुझे इसी प्रकार से प्रेम देते रहें। आज का वीडियो का टॉपिक है कंफर्ट जोन। हम जिसमें रह रहे हैं वो तुरंत छोड़ दीजिए। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं, अगर आप अपनी नौकरी में हैं, अगर आपका बिजनेस में है, आपका कोई बिजनेस है जो चल रहा है अच्छे से और आप उसमें संतुष्ट है, तो आप सावधान हो जाइए। आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर आप 8 घंटे की नौकरी में है, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और आप संतुष्ट है, तो आप सावधान हो जाइए। आपकी गति रुक गई है। आपकी सफलता के राह में ये सबसे बड़ा रोड़ा है। आपको तुरंत ही अपनी ये जगह छोड़ना चाहिए जिसका नाम है कंफर्ट जोन। आप देखिए कि शेर भी अगर सर्कस में हो तो वो कंफर्ट रहता है। क्या होता है भाई, सर्कस का मालिक उसको गोश्त देता है, मांस देता है कि भैया खाओ और खुश रहे, लेकिन वो शेर को क्या करता है, ले भैया ये रिंग से कूदो, कूदना पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि उसकी पूंछ थोड़ी सी बाहर रह जाए तो बच्चे उसकी पूंछ हिला देते हैं और वो डर के खड़ा हो जाता है। अगर वही पिंजरा खोल दीजिए, फिर देखिए शेर को। शेर कंफर्ट जोन में है तो शेर भी शेर नहीं है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में है तो बहुत गलत जगह है आप। सीधी सी बात है, आप अगर मान लीजिए कि डेली जॉब पे जा रहे हैं और एक ही रास्ते से जा रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ नहीं बदलेगा। जो दुकान है वो दुकान है, जो रास्ता है वो रास्ता है, जो कंपनी है वो कंपनी है। आप रास्ता चेंज करेंगे तो ही तो आप कुछ और देख पाएंगे। बदलेगा क्या आपका? सिर्फ सब्जी। नौकरी में क्या बदलता है? सिर्फ सुबह शाम बीवी से बोलेंगे आज ये बना दे, आज ये बना दे, और सिर्फ सब्जी ही बदलेगी और कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल्स के अलावा भी कुछ भरा जाए, आप क्या करते हैं? नौकरी में मुझे पेमेंट आती है और तुरंत बिल भरना चालू हो जाते हैं। भैया चलो आप बिजली का बिल भर दो, आज इसकी ईएमआई भर दो, आज उसकी ईएमआई भर दो। उससे क्या होगा? आप सफल नहीं हैं। आप सिर्फ सुकून में हैं। आपका कितना सुकून है आप भी जानते हो, ज्यादा दिन वो सुकून भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं और ग्रोथ वहीं की वहीं है। ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, सिर्फ खर्चे बढ़ रहे हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी स्कूल की फीस बढ़ रही है। लेकिन आप अगर कंफर्ट जोन में हैं तो फिर क्या करेंगे? सिर्फ एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट आप खुद सुनिए। एडजस्टमेंट क्या होता है? मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपको कंफर्ट जोन में क्या दुख हो सकता है वो मैं बताता हूं। मानव काफी कंफर्ट जोन में रहता है। हमारे यहाँ तो एक कहावत है कि भैया जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। क्यों फैलाओ? हम चादर बड़ी करें। आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, क्योंकि हम सब लोग इसी प्रकार से सीख पाते हैं, इसी प्रकार से समझ पाते हैं। आप जानते हैं एक मेंढक जो रहता है वो अपना शरीर तापमान के हिसाब से कर लेता है। जब मेंढक को एक बड़े से तपेले में पानी भर के उसको छोड़ा गया और पानी को हल्का हल्का गर्म किया गया, तो क्या करा? मेंढक अपने शरीर को तापमान के अनुसार एडजस्ट करने लगा, जो कि आप और हम भी करते हैं। एडजस्टमेंट। ठीक है भैया, पैसा कम है तो हम अपने खर्चे की कटौती कर लेंगे, पर हम नया सोर्स नहीं बनाएंगे। मेंढक क्या करता है? अपने को कंफर्ट में रखने के लिए अपने शरीर के तापमान को वो करता जाता है और पानी गर्म होता जाता है। मेंढक फिर अपने शरीर को उस तापमान के अकॉर्डिंग फैलाता जाता है, लेकिन एक समय में पानी इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि मेंढक का जो शरीर है वो उबलने लगता है और मेंढक मर जाता है। पहली बार में मेंढक कूदी मार सकता था, लेकिन मेंढक ने क्या करा? एडजस्टमेंट। जो आप कर रहे हैं, मैं कड़वा बोल रहा हूं लेकिन माफी चाहूंगा, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं इसलिए आप वहीं के वहीं हैं। आपको अगर आगे बढ़ना है तो एडजस्टमेंट छोड़ें। कितनी भी खूबी हो आप में, कितनी भी काबिलियत हो आप में, अगर आप अपने वर्तमान से खुश है तो फिर वो समझिए कि आपको आगे जो मिल सकता है वो नहीं मिलेगा। चिड़ियाघर में एक ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, हमारे शरीर की संरचना इस प्रकार से क्यों है? हम क्यों टेढ़े मेढ़े से दिखते हैं? हमें ये कुबड़ क्यों निकला हुआ है? तो माँ कहती है, बेटा ये कुबड़ हमें अपना वाटर सेव करने के लिए, पानी सेव करने के लिए बना है, ताकि हम रेगिस्तान में अगर चलें और हमें अगर 15-20 दिन भी पानी ना मिले तो हमारे जो इस कुबड़ में जो पानी सेव है हम उसे पीकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं।
बोले अच्छा माँ, ये जो माँ फिर ये हमारे पाँव इतने बड़े क्यों हैं? बोले बेटा जब हम रेगिस्तान में चलते हैं हमें दूर तक जाना होता है और हमारे ये जो गद्देदार पैर है, ये जो बड़े पैर है, इससे हमें चलने में सहायता मिलती है। बोले ठीक है माँ, लेकिन ये माँ हमारे आंखों के बाल इतने बड़े बड़े क्यों हैं? बेटा जब रेगिस्तान में हम चलते हैं तो हवा से रेत उड़ती है और ये बाल हमारी आंखों की रक्षा करते हैं, इस कारण हमारी आंखें इतनी आंखों के बाल जो है इतने बड़े हैं। माँ से जब बेटा कहता है कि वाह माँ, हमारे पास इतनी सुविधाएं है, इतनी क्वालिटीज है, हमारे पास पानी सेव करने के लिए कुबड़ है, दूर तक जाने के लिए बड़े पंजे हैं, रेती से बचने के लिए, बालू से बचने के लिए हमारी आंखों में ये बाल है, और इतनी क्वालिटी होने के बाद भी हम यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ चारों खाने चित हो गई थी, माँ के पास कोई जवाब नहीं था। आप में क्वालिटी कितनी भी है, आप में कितनी ही काबिलियत है, अगर आप सही जगह नहीं है तो फिर आपको क्वालिटी आपके काम नहीं आएगी, आपके बच्चों के काम नहीं आएगी। आप जो कर रहे हैं वही आपके बच्चे करेंगे। आप नौकरी पेशा है, आपके बच्चे भी सिर्फ नौकरी का सोचेंगे। आप बिजनेसमैन है, आपके बच्चे भी बिजनेस का ही सोचेंगे। आप सोच लीजिए कि अगर आपके घर में आपका बच्चा आईएएस बन जाए तो आप कितना खुश होंगे। आईएएस तो छोड़े, हम एक बच्चा अपना पुलिस वाला बन जाए, छोटा सा डॉक्टर बन जाए, हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन यही बात अगर मुकेश अंबानी का बालक कह दे, अनंत अंबानी अगर बोल दे कि पापा मुझे कलेक्टर बनना है, तो उसके घर में एकता कपूर के सीरियल जैसे सन्नाटे छाने लगे कि ये क्या बोल दिया। सही बात ये है कि हम जितना सोच सकते हैं हम उतना ही करते हैं। अगर हम जितना सोच सकते हैं, हमारी सोच का दायरा बढ़ाएं, हम सोच का दायरा बढ़ाएंगे, हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। सो धन्यवाद मेरे इस वीडियो को वैसे ही प्यार दे जैसे आपने पिछले 2 वीडियो को दिया है। आप मुझे लाइक करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।